दफन 50। काशी की अदालत, एक पुराना मगर भव्य कोर्टरूम। जज की कुर्सी पर एक अनुभवी न्यायाधीश बैठे थे। वकीलों और दर्शकों की भीड़ थी। वही कटघरे में एक दबंग गुंडा बबलू खड़ा था, जो अपनी मोटी मूंछों पर ताव देता हुआ अकड़ में खड़ा था। सामने सहमी हुई गंगा, एक 19 साल की लड़की, जिसकी आंखों में भय और असहायता झलक रही थी। सरकारी वकील अभय मिश्रा उठकर कहने लगा, माननीय न्यायालय, यह मामला एक ऐसी लड़की का है जिसे इस दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। वह अकेली थी, बेबस थी, मगर हिम्मत दिखाकर इसने अपनी अस्मिता बचाई और इस वहशी को सलाखों के पीछे लाने की ठानी। इस पर कटघरे में खड़ा बबलू एक ठहाका लगाता है, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जज गंभीर लहजे में टोक उठे, अभियुक्त, यह अदालत कोई तमाशा नहीं है, खुद को सभ्य व्यक्ति की तरह पेश करें। बबलू ठाकुर अभी भी हंसते हुए अपने अंदाज में कहने लगा, जज साहब, गांव की लड़की है, गलती से छू लिया तो बलात्कार का केस ठोक दिया, और कोई गंभीर बात नहीं है। कोर्टरूम में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। गंगा सहम जाती है, उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। बचाव पक्ष के वकील विक्रम शर्मा, एक नामी मगर चालाक अधिवक्ता, उठकर सवाल दागते हैं। गंगा जी, क्या ये सही है कि जिस दिन की आप बात कर रही हैं, उस दिन वहां कोई चश्मदीद गवाह नहीं था? गंगा घबराकर इधर उधर देखती है। सरकारी वकील आंखों से उसे हिम्मत देते हैं। गंगा कमजोर मगर दृढ़ आवाज में कहने लगी, वहां कोई नहीं था, इसने मेरी चुन्नी खींची, फिर मैंने खुद अपने हाथों से उसे धक्का दिया और आगे की दुकान तक भागी। बबलू व्यंग्य में बीच में बोल उठा, अरे बिटिया, सपना देख रही थी का? जज गुस्से में हथौड़ा ठोकते गंभीर लहजे में कहने लगे, अदालत में मर्यादा बनाए रखें, वरना अवमानना की कार्यवाही होगी। सरकारी वकील फिर से खड़ा होकर आगे कहता है, माननीय न्यायालय, अभियुक्त की यह लापरवाह हंसी ही दिखाती है कि वो कितना बेखौफ है, क्योंकि उसके पीछे राजनीति का हाथ है। उसे यकीन है कि कानून उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन यह अदालत किसी की जागीर नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि पीड़िता को धमकाने वाले तत्वों को भी संज्ञान में लिया जाए। कटघरे में खड़ा बबलू अब भी अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। गंगा जज के सामने खड़ी थी, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सरकारी वकील अभय मिश्रा केस को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चश्मदीद गवाह अब तक नहीं आया। सरकारी वकील अभय मिश्रा आगे कहता है, माननीय न्यायालय, हम पहले ही बता चुके हैं कि यह केस अत्यंत संवेदनशील है। पीड़िता गंगा ने साहस दिखाकर इस वहशी दरिंदे के खिलाफ आवाज उठाई है, परंतु हमारे मुख्य चश्मदीद गवाह, जो वही दुकानदार था जिसने सबसे पहले पीड़िता को इस हालत में देखा। सरकारी वकील एक कागज देखता है और फिर जज की ओर देखते हुए कहता है, रामशरण यादव, जो घटना के समय पास ही मौजूद थे, अब तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं। जज गंभीर लहजे में कहने लगे, क्या अभियोजन पक्ष को कोई जानकारी है कि गवाह क्यों नहीं आया? सरकारी वकील बबलू को एक नज़र देखकर अब जज की ओर देखता हुआ कहने लगा, महोदय, हमें सूचना मिली है कि गवाह को धमकाया जा रहा है। उसे डराया गया कि अगर वह अदालत में आया तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये दर्शाता है कि अभियुक्त के पीछे कोई ताकतवर लोग हैं जो न्याय प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। इस पर बबलू हंसते हुए तंज भरे अंदाज में कहने लगा, जज साहब, जब कोई गवाह ही नहीं है तो केस किस बात का? ये लड़की तो बेवजह हम पर इल्जाम लगा रही है। कोर्ट में हलचल मच जाती है। गंगा घबराकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। सरकारी वकील तैश में आकर बोलते हैं, अभियुक्त अपनी सीमाएं लंघ रहा है। माननीय न्यायाधीश, ये कोर्ट है, कोई चौपाल नहीं जहां वह अपनी दबंगई दिखा सके। इस पर जज गंभीरता से हथौड़ा ठोकते हुए कहने लगे, अदालत में शांति बनाए रखें। अभियोजन पक्ष, जब तक गवाह उपस्थित नहीं होता, अदालत इस मामले को अगली सुनवाई तक स्थगित करती है। ये सुनते गंगा का चेहरा उतर जाता है। बबलू हल्की मुस्कान के साथ अपने वकील को देखता है, मानो वह जानता था कि ऐसा ही होगा। सरकारी वकील असहाय महसूस करते हैं,
लेकिन वे गंगा को भरोसा दिलाने के लिए उसकी ओर देखते हैं। कुछ पल के मौन के बाद जज आगे कहने लगे, अगली सुनवाई की तारीख 1 सप्ताह बाद होगी। इस दौरान पुलिस ये सुनिश्चित करे कि गवाह को अदालत में लाने में कोई बाधा न हो। ये सुनते बबलू मुस्कुराता है, फिर उसे कटघरे से बाहर लाया जाता है। गंगा, जिसने बहुत हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की थी, अब डरी सहमी किनारे खड़ी रहती है। अदालत की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। गंगा मायूस होकर अपने वकील के साथ बाहर निकलती है। दूसरी ओर कटघरे से बाहर आते ही बबलू का रवैया और ज्यादा दबंग हो जाता है। पुलिस उसे रिमांड के लिए गाड़ी तक ले जाने की कोशिश कर रही है, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। कोर्ट का फैसला टल चुका है। बबलू अब भी अकड़ में है, मूंछों पर ताव देता हुआ पुलिस वैन की ओर बढ़ रहा है। चारों ओर उसके गुर्गे खड़े हैं, जो उसकी दबंगई पर हंस रहे हैं। मगर सिपाही रामस्वरूप के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। वो बबलू को पुलिस वैन में चढ़ाने से पहले ठहरता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। बबलू अपनी कलाई की सोने की घड़ी ठीक करता है, फिर अपने मूंछों पर ताव देता है। चारों ओर उसके चेले चपटे और कुछ राजनीतिक आदमी भी खड़े हैं, जो मुस्कुरा रहे थे। वो फिर से मूंछों पर ताव देता है और अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाता हुआ कहता है, नेताजी का फोन आएगा और हम छूट भी जाएंगे, फिर तुम जैसे सिपाहियों को याद दिलाएंगे कि बबलू कौन है। सिपाही उसे कसकर घूरते हैं। बबलू ठाकुर दबंग अंदाज में पुलिस वाले से कहने लगा, अरे सिपाही बाबू, ज्यादा कस के पकड़ने की जरूरत नहीं, हम भाग थोड़ी रहे हैं। अरे ये जेल, ये रिमांड सब हमारी आरामगाह है। फिर आराम से चलता चलता वह पुलिस वैन के पास जाकर ठहरता है, फिर अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए इधर उधर देखता हुआ कहता है, 4 दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे, आराम से मालिश होगी, खाना भी हमारे हिसाब से आएगा और नेताजी का फोन तो 24 घंटे चालू रहेगा ही। उसके साथी जो अभी भी उससे ज्यादा दूर नहीं खड़े थे हंसते हैं, और ये देख सिपाही की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह रूखे स्वर में कहने लगा, चल अंदर, ज्यादा बड़बड़ाया तो नेताजी नहीं, कानून बोलेगा। बबलू अभी भी हंसते हुए बेपरवाह अंदाज में कह रहा था, कानून? कौन सा कानून रे बाबू, यहाँ तो हमारा ही कानून चलता है। वो पुलिस वैन में बैठने से पहले गंगा को दूर से देखता है, जो अपने वकील के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। बबलू आंख मारकर मुस्कुराता हुआ कहता है, का बिटिया, बच गई आज, मगर कितने दिन बचोगी। गंगा की आंखों में डर साफ झलकता है। सरकारी वकील उसे आश्वासन देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, मगर बबलू के चेहरे पर अब भी वही दम्भ भरी मुस्कान है। उसके साथी फिर से हंसते हैं, मगर सिपाही रामस्वरूप चुपचाप बबलू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। वो बबलू के करीब आता, एक हाथ उसकी हथकड़ी पर कसकर पकड़ता बेहद सख्त आवाज में बोलता है, बबलू, बहुत उछल रहा है न, पर तू भूल रहा है कि तुझे पकड़ा किसने है। वो बबलू के चेहरे के करीब जाकर फुसफुसाता है, एसीपी शेखावत ने। बबलू का चेहरा एक पल के लिए उतर जाता है। वह थोड़ा असहज होता है, मगर तुरंत संभलने की कोशिश करता है। बबलू अब हकलाते हुए मगर अकड़ दिखाने की कोशिश में आगे कहता है, तो का बड़ा आया एसीपी, हम डरने वाले नहीं हैं। सिपाही रामस्वरूप उसकी हालत पर और सख्त स्वर में कहता है, डर तो तुझे लगना चाहिए, हरामी। चोरी, लूटपाट, ये सब एसीपी शेखावत एक बार माफ कर सकते हैं, मगर अगर किसी लड़की को हाथ लगाया तो समझ ले तू गया। वो बबलू के कंधे पर कसकर हाथ रखता है और घूरते हुए कहता है, एसीपी शेखावत का इंसाफ तेज भी है और दर्दनाक भी। उनका हाथ पड़ा तो न नेताजी तुझे बचा पाएंगे, न तेरे गुर्गे। बबलू के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। उसके चेले भी अब चुप हो जाते हैं। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।